ओम शांति। तो आज हम फिर से सबसे सुनेंगे, थोड़ा थोड़ा अगर समय है, कि अभी फिलहाल में क्या प्रैक्टिस चल रही है। अम, कोई शेयर करना चाहेगा कि करंटली क्या प्रैक्टिस रहती है, और आज में ही देखें, अगर आज की बात करें तो क्या अटेंशन रखा। व्हाट वाज द प्रैक्टिस? सो नेहा बहन। ओम शांति दीदी। जी। अह, मैंने दीदी अभी जो बहुत ज्यादा फोकस है जिस प्रैक्टिस पर वो ये है कि सोल इज रियल, सोल इज डायमंड, एंड बाकी जो ये ड्रामा है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल ही उसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। इट इज जीरो वैल्यू। एंड अभी कुछ दिनों से, लाइक फॉर पास्ट 1 वीक, एक ड्रामा में बहुत ही डिफिकल्ट सीन आया था। इट वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। जो अगर मैं सोच रही थी कि अगर ये जागृति नहीं होती, अगर आत्मा होश में नहीं होती, तो ये सीन तो पता नहीं, इट वुड हैव बीन लाइक अ सुनामी, जिसमें पता नहीं सभी एब्जॉर्ब होके और क्या क्या ही इमोशंस निकल आते बाहर। बट इसकी जो ये क्लैरिटी थी कि इसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, एंड इट आत्मा का कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। इवन और आत्माओं का भी जो इस सीन में है, जो इस समय कहने के लिए हम सोचें कि वो रॉन्ग हो रहा है बहुत, इवन उन आत्माओं का भी एक्चुअली में कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उनका भी नहीं हो रहा। सो दैट गेव लॉट ऑफ पावर टू मी। एंड yesterday the scene was like, I mean I had to go and कहीं पर जाकर कुछ उसको फेस करना था, कुछ सीन को। बट कांस्टेंट ये प्रैक्टिस थी कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इट इज वॉट एवर इट कम्स, इट इज जस्ट अ सीन, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू एक्ट देयर नाउ। आई नो माई स्किल्स एंड आई विल एक्ट दैट वे। एंड रियली में जो ऐसा सरप्राइजिंग उसका रिजल्ट सामने आया है कि इट इज अनबिलीवेबल फॉर एवरीबडी दैट हाउ डिड इट हैपन, हाउ डिड इट हैपन। आई मीन इट्स लाइक रियली में जो पहाड़ को राई और राई को रुई, आई experienced and people around me experienced that, and I'm feeling like I have really won the battle. It feels very good. थैंक यू। Thank you, Didi. थैंक यू। और तन्नू बहन, डू यू, आपके पास है टाइम टू शेयर? इफ यू हैव द टाइम टू शेयर, आई लाइक टू हियर। तन्नू बहन से सुनेंगे, इवन इफ 2-3 मिनट के बाद, इफ यू आर रेडी। एंड मीनवाइल अगर कोई और शेयर करना चाहे करंट प्रैक्टिस, जैसे आज के दिन में या पिछले कुछ दिनों में, क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके। सो या तन्नू बहन, आप शेयर करेंगे। ओम शांति एवरीबॉडी। पिछले महीने से मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि एक्चुअली ड्रामा में एक काफ़ी मुश्किल सीन आया था। अभी नेहा बहन ने जैसा बताया, हमारे यहाँ भी एक चला था जिसमें अम, मतलब मैं शेयर करना चाहूँगी सबके साथ। क्या हुआ था कि हम लोग बाहर गए थे, छुट्टी का दिन था, मेरे मम्मी पापा, मेरी बेटी, हस्बैंड, हम सभी बाहर थे। और जब हम घर वापस आए तो हमने देखा कि हमारे घर में आग लग चुकी है, और पूरा घर हमारा बेसिकली 75% कह लो जल चुका था। और जो हमारी चीज़ें थीं, हमारा अंदर जो सामान था, सारा मेजॉरिटी खराब हो चुका था। अ, और बस अगर ये उस टाइम जैसे ही ये सीन आया तो
thank you to um, you know बाबा, थैंक यू टू दिस ग्रुप। मैं अभी काफी कुछ महीनों पहले से ही कुछ ये प्रैक्टिस शुरू की थी, लेकिन उसका असर ये था कि अगर ये जागृति थी साथ में कि ये एक पासिंग सीन है, तो इस सीन को सीन की तरह ही देखा। और कहने को अगर ऐसी जागृति और ये अंडरस्टैंडिंग ना होती कि ये सिर्फ एक पासिंग सीन है, तो बहुत इजी था इमोशंस में बह जाना और अपने आप को संभालना पाना, क्योंकि सामने जो दिख रहा था वो ये था कि कुछ भी बाकी नहीं है हमारे पास, और अब हम क्या करेंगे, एकदम कहन एक पॉइंट पे हमारे पास सब कुछ था। हम लोग बहुत एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे थे, और एक ही रात में सब कुछ बदल गया, और बेसिकली हमारा जो कुछ भी हमने बनाया था, घर, फर्नीचर, उसके अंदर की चीज़ें, 1 सेकंड में, 1 रात के अंदर-अंदर सब कुछ चला गया था। तो हमें बेसिकली बहुत बहुत तो नहीं, लेकिन मैं बोलूँगी बहुत अच्छी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी अंदर से कि कुछ नहीं गया, और एक सैटिस्फैक्शन सी थी। आई एम सो थैंकफुल टू अ, पता नहीं बाबा एंड एवरीबॉडी। एक अंदर से बस एक थैंक यू ही निकला है तब से कि अम, एक सैटिस्फैक्शन सी कि कुछ भी बिगड़ा नहीं है, और सब कुछ सीन में बाहर तो ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं है, फाइनेंशियल भी कंस्ट्रेंट्स आए, लेकिन सब कुछ ना एक सैटिस्फाइंग था कि मतलब ठीक है, बन जाएगा, गया, कोई बात नहीं। लेकिन उससे बहुत एक अच्छा टेस्ट हो गया, एक ट्रायल हो गया कि अम, कि किस जिन-जिन चीज़ों से अटैचमेंट्स बनाई हुई थी बेसिकली। होते हैं ना कि घर में इतना सामान होता है, उसके अंदर आप छोटी-छोटी चीज़ से अपनी आइडेंटिटी जोड़े बैठे होते हो, और यादें कह लो उनके रूप में। आपको पता भी नहीं होता कि छोटी-छोटी चीज़ों से भी आपने अटैचमेंट बनाई होती है, लेकिन एक झटके में जब वो चला गया, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं दुःख हुआ हमें, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये देख के कि अरे वाह! हम तो फ्री हो गए। हमें हमारे पास जितनी सिर्फ़ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो आज भी हैं, और बाबा की कृपा से मतलब जब हमारे पास कुछ नहीं भी था, तब भी ये फ़ील हो रहा था कि सब कुछ है। बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती है ना, मतलब फॉर अ लिविंग, उनका कभी वो अभाव फ़ील ही नहीं हुआ। जब जैसे भी हमने अरेंज किया, किसी भी तरह से अरेंज हुआ, लेकिन सब हो गया, और आज अभी उस एपिसोड को 1 मंथ हो गया है, तो आज हमारे पास सब मतलब मतलब अरेंज हो गई हैं, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो रिप्लेस नहीं करा जा सकता। और बेसिकली उस एपिसोड से ये सीखने को मिला कि अटैचमेंट नहीं बनानी किसी चीज़ से, और ये भी अच्छा लगा कि एक बहुत अच्छा वो जिसे कहते हैं ना मॉक प्रैक्टिकल हुआ, क्योंकि पहले मुरली सुनते थे तो इतना समझ में नहीं आता था, लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा कि एक ही सीन में कैसे सब कुछ खत्म हो जाता है, और किसी भी हम फालतू की चीज़ों से अटैचमेंट्स बनाते रहते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ मैटर करती हैं वो सिर्फ आपकी पर्सनल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ और आपकी अंडरस्टैंडिंग ही है। एट द एंड ऑफ द डे कोई भी आपके आसपास की चीज़ें कुछ मैटर नहीं करती हैं। पता नहीं जिस तरह मैंने मैं ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ मैंने कैसा फ़ील किया, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था, मेरे लिए पॉज़िटिव था। बस। थैंक यू फॉर शेयरिंग। और आई थिंक आप मेलबर्न से घूमने गए थे कहीं पे, राइट? यू वेंट ऑन अ हॉलिडे पेरेंट्स के साथ ना? तो वापस आए जब ये सब हुआ है, तो आई थिंक लास्ट टाइम जैसे आपने शेयर किया था कि हॉलिडे सोच करके गए एंड वापस आए, तो ये सब, और उसके बाद भी ये अदर देन ये माइंडसेट कि हम यहाँ पे नो परमानेंट नहीं है, हम कहीं और से आए हैं। कोई भी माइंडसेट ऐसी सिचुएशंस में स्टेबल नहीं रह सकता है। इट इज ओनली जो जो ट्रुथ है, हमारा जो सत्य है, उसी से ही हम ये कर सकते हैं। अदरवाइज सिचुएशंस आती हैं एंड हम कह सकते हैं ना, बाबा हेल्प करो एंड बाबा, और उसमें कुछ हो भी सकता है, बट जो स्थिति है, जो एटीट्यूड है कि दोबारा फिर वो चीज मिलेगी एंड दोबारा वही अटैचमेंट, दोबारा वही तरीका, तो ये शिफ्ट जो करना सिखाते हैं बाबा,
और जो शिफ्ट जरूरी है हम सबके लाने के लिए, तो यही हमारा फोकस रहेगा। और अभी कुछ टाइम से एक ऐसे, हमेशा ही ये थॉट था इवन इंडिया में भी, कि जो हम ये क्लासेस करते हैं साथ में मिलके, जो स्टडी करते हैं, ये कभी भी किसी के लिए भी बस ऐसा ना बन जाए कि जस्ट सुनना है, जस्ट सुनते रहना है ना। एक एक होता है कन रस, बिकॉज बहुत इजी है हम हमारे लिए ना, बिकॉज कहीं हर जगह पे रावण जो है वो जिंदा है, और वो यूज टू हो जाता है हर चीज के, वो सुनने लगता है क्लासेस और सब कुछ, सब सब साइड में रह जाता है, प्रैक्टिस और सब, बस सुनते रहना और पॉइंट्स रिपीट करते रहना। तो बहुत इजी होता है हमारे लिए वो पैरेट बनना, तोता बनना ना, जिसको बाबा मुरली में कहते हैं। तो इसीलिए अम, हम अब से हम ऐसा करेंगे कि जो क्लासेस हैं, इनको क्लासेस ना कहकर और क्लासेस ना सोचकर, ये एक एक इसको बोलते हैं चैलेंज के रूप में चलेंगी। ज्ञान कोहिनूर है, और ज्ञान कोहिनूर में हर दिन हम अलग अलग रत्नों के ऊपर प्रयोग करेंगे। सो मोर लाइक प्रयोग, मोर लाइक एक चैलेंज करना। तो अब जो भी क्लास होगी, उस मतलब एक दिन जो हम मिल रहे हैं, एक एक घंटा जो ग्रुप स्टडी करी, तो उसके बाद जो दूसरा जो ग्रुप स्टडी होगी, तो इट हैज टू बी एक लिंक्ड प्रैक्टिस, नॉट जस्ट कि वो भी सुना, वो भी याद है, वो पॉइंट भी एंड रहते नहीं जाए। हर बार एक प्रैक्टिस ली जाएगी, हर बार एक चैलेंज लिया जाएगा, एक प्रयोग लिया जाएगा, जिसपे हम कुछ दिन कम से कम काम करें। और वैसे भी यहाँ पे सेंटर है, सेंटर पे कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यहाँ पे फेस टू फेस भी सब डिपार्टमेंट ऑफ सेवा चलता ही रहता है। सो कोर्सेज जैसे अब शुरू हुए हैं, एंड शाम का टाइम रहता है ना, दिन भर जॉब रहती है। सो शाम को ही हम यहाँ पे भी टाइम दे सकते हैं। सो इसलिए लेट्स एक्सपेरिमेंट कुछ दिन के लिए, अभी एक महीना तो हम इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे कि क्लास जो है हम मंडे एंड फ्राइडे 2 दिन क्लास रहेगी। और जैसे कहा कि इवन आई विल स्टॉप यूजिंग द वर्ड क्लास, मोर लाइक चैलेंज, मोर लाइक प्रैक्टिस, एक ज्वाला के रूप में प्रैक्टिस करना। तो आज भी हम जो बाबा के महावाक्य पढ़ेंगे, इससे डेफिनेट एक होमवर्क क्लास में बताया जाएगा। आप अपना पर्सनल भी ले सकते हैं, बट क्लास में अपने लिए क्या होमवर्क लिया है तो वी विल शेयर, एंड उसको हम कंटिन्यू रखेंगे, ताकि जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, और जो रियली में कीपिंग सम अटेंशन, एफर्ट की तरफ हमारा, सिर्फ एफर्ट की तरफ हमारा फोकस हो, ध्यान हो। तो इसके लिए अभी हम कुछ एक महीना ऐसा करेंगे, एंड देखते हैं, लेट्स सी कि क्या है। और हाँ, अपना भी हमें देखना है, जैसे अभी ये एक्सपीरियंस हमने सुना कि डेफिनेटली देयर विल बी अ टाइम ना, जब तक है तब तक हम बहुत थैंकफुल हैं जूम के लिए, जब तक है हम बहुत थैंकफुल हैं वाईफाई के लिए, बट ये ऐसे जा सकता है, ऐसे ऐसे इट कैन गो। और जब ये ऐसे जाएगा, तो हमारा कहीं पे भी किसी भी ना, कि वो सुनना है और आज उधर क्या हुआ, तो ये सब से अभी से, दैट इज व्हाट प्रिपरेशन इज, कि अभी से हम सिर्फ स्थिति मैटर करती है, नथिंग एल्स, एंड दैट इज व्हाई वी विल फोकस ऑन दिस। इसमें ऐसा नहीं है कि कम हो रही है, क्लास नहीं होगी तो क्या होगा, ये सब थॉट्स नहीं आते हैं, क्योंकि डेफिनेटली फोकस इज प्रैक्टिस। और हर दिन की मुरली से भी यू विल गेट अ पॉइंट कि उस दिशा में काम करने के लिए बाबा भी हर मुरली में ही गिव्स डायरेक्शंस। तो ये आज के जो महावाक्य है, इसकी जो डेट है, ये तो डेट, सम डेट जो कि हम बाद में बताएंगे। तो बाबा कहते हैं कि अभी एक बात करना, जो अपने मन को बिजी रखने के लिए ना, तो टिल फ्राइडे ये हमारा
प्रयोग है, चैलेंज है कि अपने मन को बिजी रखने के लिए, जैसे पहले बाप ने कहा कि सेकंड में स्टॉप, बिंदु हूं, सेकंड में स्टॉप, बिंदु हूं, और बिंदु लगाना है और सबको बिंदु रूप में देखना है। तो जब देखेंगे ही बिंदु, तो और कोई भी संकल्प नहीं चलेगा, है ना। जब देखेंगे ही बिंदु, तो और कोई भी संकल्प नहीं चलेगा। सो अभी जैसे कल ही कहीं जाना हुआ, और सब बीके ही थे, सब सब बीके गैदरिंग थी, एंड सम बीच में एंट्री हुई, एंड इट वाज डिस्कशन, सम सॉर्ट ऑफ डिस्कशन, एंड डिस्कशन बिल्कुल एक डिफरेंट दिशा में था, कंप्लीटली एक डिफरेंट टेंजेंट। सो एक 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 लेवल पे इरिटेशन स्टार्टेड, एंड एक्चुअली था भट्टी। इट वाज अ भट्टी, बट उसमें क्लास हो रही थी, और भट्टी 2 घंटे की थी, बट क्लास 1 hour and 35 minutes से भी ऊपर जाती जा रही थी। So there was this, certain irritation, and इस बार उस इरिटेशन ने पुल किया कि थॉट्स चलना जैसे शुरू हो गए ना, जो एंटर करते ही उसी, ये चल रहा है, वो चल रहा है, फिर क्या बोल रहे हैं, तो ऑल ऑफ दैट, पूरा बिल्कुल डिफरेंट। तो प्रेपरेशन से नहीं गए ना, यू वेंट लाइक कि हम तो भट्टी में जा रहे हैं, तो कोई प्रैक्टिस के ऊपर अटेंशन नहीं, कॉन्शियस अटेंशन नहीं। बिफोर एंटरिंग अ सीन, हर सीन को एंटर करने से पहले हम लौकिक में जाते हैं तो अटेंशन रहता है, लेकिन कभी कभार जो हम ऐसी गैदरिंग में जा रहे हैं ना, माइंड में आ जाता है कि ये तो बीके ना भट्टी योग करने, तो उधर भी अगर लैकिंग है अटेंशन ऑन द प्रैक्टिस, देन क्या होता है, फिर से सीन्स की तरफ, फिर से अलग अलग तरफ, डिस्कशन की तरफ एक चलने लगना, किसी तरीके के थॉट्स। तो इमिडिएटली जो 1 मिनट पहले जो नहीं किया था, वो फिर कुछ मिनट के बाद किया, कि हमारे लिए तो इट इज अ भट्टी, इट इज अ योग, भले टाइम कितना भी आगे जा रहा हो, पीछे जा रहा हो, बट फॉर अस, फॉर मी, इट्स अ भट्टी, कांस्टेंट भट्टी। तो जहां से देखना शुरू किया कि कौन बोल रहा है, क्या चल रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, तो धीरे धीरे सारी एनर्जी, जस्ट सब डॉट्स, सब बिंदु, सब जीरो, सो यू फोकस कि जो रियल सोल्स हैं, तो जो बोलने वाला है वो कितना भी कुछ कैसा भी, जो स्क्रिप्ट जो है वो कैसी भी चल रही है, कितनी भी इररेलेवेंट है, सारी ही स्क्रिप्ट्स इररेलेवेंट है, लेकिन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन वो स्क्रिप्ट के पीछे जो रियल सोल है, जो रियल बिंदु है, डॉट है। तो इसीलिए सेकंड में स्टॉप, बिंदु हूँ, बिंदु लगाना है और सबको बिंदु रूप में देखना है। जब देखेंगे ही बिंदु, तो और कोई भी संकल्प नहीं चलेगा। पिछली लास्ट मुरली में क्या बताया था बिंदु, फिर से रिवाइज करेंगे, जो लास्ट मुरली हमने आई थिंक फ्राइडे को करी, क्या बताया उसमें बिंदु। बिंदु इन व्हाट, बिंदु मतलब जीरो, डॉट, तो जीरो इन, जीरो का मतलब क्या है, जीरो रावण, पार्ट के बिना, बॉडीलेस, रोललेस, जीरो ड्रामा, जीरो इन ईगो। सो जब बिंदु ही दिखेगा, बिंदु में रह के बिंदु ही देखेंगे, तो क्या होगा कि और कोई भी संकल्प नहीं चलेगा, और किसी भी प्रकार की सोच नहीं चलेगी, क्योंकि एक टाइम पे एक ही संकल्प चल सकता है, दो नहीं चल सकते हैं। एक टाइम पे हम एक ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं, दो नहीं कर सकते हैं। सो बाबा कहते हैं कि मनसा सेवा का अटेंशन रखना, कि इतनी दुखी आत्माओं को जो चिल्ला रही हैं, उन्हों को किरणें देने की सेवा में भी एक्स्ट्रा मन को लगाना ना। तो किरणें देना मतलब, ये जो किरणें हैं ये दिखाई नहीं देती हैं, है ना, और ये किरणें जो हैं ये देने वाली, जैसे सूरज अगर जगा हुआ है, सूरज अगर क्लाउड्स नहीं है उसके सामने, तो उसकी जो किरणें हैं वो हर तरफ फैलेंगी। तो जब बाबा कह रहे हैं कि
किरणें देने की सेवा में भी एक्स्ट्रा मन को लगाना। तो मन को इन संकल्पों से जब हमने एम्प्टी किया है ड्रामा के, तो हम बियॉन्ड ड्रामा के जो संकल्प हैं उसमें मन को बिजी किया। तो वो क्लाउड्स हटने लगे सामने से, और जब क्लाउड्स हटेंगे तो सूरज की जो किरणें हैं वो हर तरफ पहुंचेंगी। तो बाबा कहते हैं कि ये जो किरणें हैं इसको हर तरफ पहुंचाना। लाइट लाइट है, टॉर्च है, हमने उसके आगे हाथ लगा रखा है, तो वो टॉर्च की लाइट कहीं पहुंचती नहीं है। जैसे ही हम वो हाथ हटाते हैं तो फिर वो पूरा टॉर्च की जो लाइट है वो फैलती है। सो सेम लाइक दैट, सोल जो है बिंदु है, डॉट है, लेकिन उसके आगे, उस बिंदु के आगे इतने सारे जो ईगो है, जो जो कि नॉट जीरो इन ईगो, कंप्लेन में भी जीरो नहीं है, सब कुछ काम कर रहा है। तो जैसे ही हम इस सब को जीरो करते हैं तो लाइट शाइन करना शुरू होती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मनसा सेवा बहुत श्रेष्ठ सेवा है। दुखियों का भी फायदा और आपका अपना भी फायदा, डबल फायदा है। तो जैसे वाचा से सेवा करते हो और सेवा बढ़ती भी जाती है, वाचा से सेवा करते हैं, सेवा बढ़ती जाती है। दिल से करते हो, संख्या भी बढ़ती जाती है। दिल से करते हैं, वाचा से करते हैं, सेंटर भी बढ़ते जाते हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है जबकि सोल कॉन्शियस नहीं है, जबकि आत्मा जगी नहीं है। उसके बाद दिल में प्यार है बाबा के लिए, है ना, ईगो भी है, मिक्स्ड प्यार है, लेकिन उससे फिर भी सफलता हो रही है, कुछ बढ़ रहा है। हाँ, सेंटर खुल रहे हैं, सफलता है कि नहीं वो भी वी डोंट नो, लेकिन हमें दिख रहा है कि सेंटर ज्यादा बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ ना लोग आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं। बट बाबा कहते हैं कि ये सब कुछ ना, वाचा की सेवा मेजोरिटी की ठीक है, सभी की नहीं, लेकिन मेजोरिटी की ठीक है। तो ऐसे अभी मन से विशेष आत्माओं को अंजलि देने की सेवा भी करते रहो, मन को फ्री नहीं छोड़ो। ना, जैसे किसी भी सीन में हम एंटर कर रहे हैं, मन को फ्री नहीं छोड़ो। अभी भी हम बैठे हैं, अगर ऐसे ही बैठ गए ना कि बस अभी तो क्लास होगी ये वो, मन को फ्री छोड़ने से अटेंशन जाएगा ही जाएगा, किसी ना किसी किसी ना किसी बात पे जाएगा। सो इवन दो यू आर ऑब्जर्विंग एवरीथिंग, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, बट एक तरीके से एक एनर्जी में वो नहीं आएगा। यू आर अवेयर कि ये पार्ट है, ये ड्रामा है, लेकिन अब एनर्जी में वो चीज नहीं आएगी कि किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस एनर्जी में नहीं आएगा। सो सोल जब जगी हुई है तो वो ऐसे नहीं है कि उसको कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है, ये कौन बोल रहा है, किसका पार्ट है, सब कुछ पता है ना। ऐसे नहीं कि जहाँ टाइम नहीं देना है वहां खड़े होके इतना टाइम दे रहे हैं, ज्ञान देते जा रहे हैं। जब सोल जगी हुई है तो उसका एब्सोल्यूट परखने की शक्ति है ना, बहुत ही प्रिसाइज परखने की शक्ति है कि कहाँ क्या, कितना कितना शब्द देने हैं, यहाँ पे कितने संकल्प देने हैं, यहाँ पे कितना टाइम देना है, एनर्जी देना है, सब कुछ है। सो सारा कुछ, एक कहते हैं ना कि नंबर वार, सारा नंबर वार सब दिख रहा है। यू आर एबल टू सी, सब कुछ नंबर वार आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे कैसे बाहर में नंबर्स हैं ना? लेकिन ये सब होते हुए भी एनर्जी में किसी भी तरीके का रिफ्लेक्शन नहीं है ना? जैसे कि हम हर पार्ट इज अलाउड, जैसा भी पार्ट चल रहा है इट इज अलाउड कि ऐसे ही चले। सतयुग में सब कुछ डिफरेंसेस हैं, पार्ट में बहुत डिफरेंसेस हैं, राजा रानी प्रजा सब में, लेकिन हर सोल जो है वो अकर्ता की स्टेज में है। हर सोल को ये है कि कोई कर्म को वो अपना नहीं समझ रही है। तो एनर्जी में देर इज नो डिस्टरबेंस, एनर्जी में वो ही सम्मान भाव है, समानता है। सो इसी को बाबा कहते हैं कि मनसा, मन से विशेष आत्माओं को ये भी सेवा करते रहो, मन को फ्री नहीं छोड़ो। कोई ना कोई सेवा में मन से शक्तियां देने की, मुख से वाणी की सेवा, कर्म में गुणों से सेवा, संबंध संपर्क में खुशी देने की सेवा। इस भिन्न भिन्न सेवाओं में मन को बिजी रखो, क्योंकि सारे विश्व में रिचेस्ट आत्माएं कौन सी हैं ना, सारे विश्व में रिचेस्ट आत्माएं कौन सी हैं? आप ही हो ना। तो कितने खजाने मिले हैं, तो हर खजाने से सेवा करो, हर खजाने से सेवा करो।
खजाने को जितना सेवा में लगाएंगे उतने खजाने बढ़ते जाएंगे। इसलिए अभी जैसे स्व की सेवा का अटेंशन देते हो, ऐसे अपने दुखी आत्माएं अपने भक्तों की मनसा द्वारा किरणें देने की सेवा सेवा भी अटेंशन दे के सारे दिन में करो। जब हम किसी से बात करते हैं ना, सामने दो कैरेक्टर्स बैठे हैं, ये बात कर रहा है, ये भी बात कर रहा है ना, और हम एक कैरेक्टर के पीछे ये वाली आत्मा है, तो कैसे हम उस समय देखते हैं कि ये कैरेक्टर बोल रहा है, स्क्रिप्ट चल रही है ना? तो इस तरीके से जैसे मन को फ्री नहीं छोड़ना ना, मन जैसे फ्री होके बस बातें सुन रहा है तो वो सिर्फ सुनता नहीं है ना, फिर वो अपना जब वो फ्री है, जैसे कि एक किसी चीज को हमने फ्री छोड़ दिया है, इन दिस केस माइंड को फ्री छोड़ दिया है, तो उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा क्या बोलते हैं, बहुत सारा पुराना मटेरियल है जिसपे वो तुरंत बिजी हो जाता है ना? और उसके पास बहुत सारी चीजें हैं जिसमें वो तुरंत ही गेट्स इन्वॉल्व। तो इसीलिए माइंड को जो है फ्री नहीं छोड़ना है। सो जब भी कुछ दो कैरेक्टर्स के बीच में भी बात चल रही है तो हम भी अटेंशन देना कि दिस इज जस्ट अ स्क्रिप्ट प्लेइंग ऑन ना, ये चल रहा है। तो हम नोटिस करेंगे कि बात भी समझ आ रही है, बात भी याद हो रही है, क्योंकि एनर्जी बहुत क्लीन है। तो जब क्लीन एनर्जी है तो इसीलिए बोलते हैं ना कि जो एक वुड कटर होता है वो क्या करता है कि अगर उसको एक लकड़ी काटनी है तो अपने 50 मिनट वो अपनी अपनी जो सॉ है उसको शार्प करने में लगाता है ना, और जो 10 मिनट जो है काटने में ना। लेकिन अगर कोई इंटेलिजेंट नहीं है तो वो अपना सारा टाइम लकड़ी काटने में लगाएगा, बट जो इंस्ट्रूमेंट है उसको शार्प करने में टाइम नहीं दे रहा है। तो जो अच्छा वुड कटर है उसका एग्जाम्पल यही है कि वो 50 मिनट लगाता है कि उसको मैं शार्प करूं। सो वो जब शार्पनेस है तो वो 10 मिनट में वो काम करेगी जो 1 घंटे में हो सकता है। सो व्हेन यू नो माइंड इज क्लीन ऑफ ये सारी एनर्जीज, तो वो माइंड जो है वो एक बात भी सुनेगा ना, जैसे कोई 10 मिनट के लिए बोल रहा है, लेकिन वो एक लाइन भी सुनेगा, उसको टोटल पिक्चर मिल जाएगी कि ये क्या बोल रहा है, इसको क्या चाहिए ना, इसको क्या काम करना है। इतना उसका माइंड, इंटेलेक्ट जो है इतना शार्प होती है ना, बुद्धि जो है इतनी शार्प हो जाती है। ये हम सुनने में जो टाइम लगाएंगे ना कि ये क्या बोल रहे हैं समझने में, और उसमें हम अपने आइडिया अपना भी मिक्स करते रहेंगे कि इनका ये मतलब है वो मतलब है, तो उससे कई बार हम तब भी बात ना समझ आए। दो लोग जो है वो 2-2 घंटे डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी दोनों कंफ्यूज जा रहे हैं कि करना क्या है पता ही नहीं है, फिर भी गलतियां कर रहे हैं, फिर भी भूल जा रहे हैं कि क्या करना है। हाउ डज दैट हैपन? क्योंकि कॉन्वर्जेशन के बीच में जो जो शार्पनेस है वो मिसिंग है। तो इसको हम समझते हैं कि ये बहुत केयरिंग होना है ना, ये बहुत लविंग होना है, बैठ के हम बातें ही सुन रहे हैं। बट व्हाट बाबा सेज कि मन को जहाँ पे हमने फ्री छोड़ा है, देन इट इज नॉट लव। वो प्यार नहीं है, वो केयर नहीं है आत्मा के प्रति। मन को बिजी रखा है आत्मा को फील करने में कि दिस इज अ सोल। यहाँ पे भी आत्मा है, ये सब स्क्रिप्ट चल रहा है, यहाँ पे भी एक सेम आत्मा है हमारी फैमिली की। तो जहाँ पे मन को बिजी रखा है तो दैट इज एक्चुअली ट्रू केयर एंड ट्रू, एक तरीके से सच्चा प्रेम और सच्चा खुशी, सच्ची सेवा ये हुई जहाँ पे मन को हमने बिजी रखा है। हम्म। एक क्वेश्चन था कि बाबा ने बोला कि द्वारा टाइम देने मनसा द्वारा किरणें देने की सेवा करो। इट मीन्स कि सामने वाली आत्मा को ट्रुथ में देखना। हाँ, ट्रुथ में देखना, इट मीन्स दैट सामने वाली आत्मा को ट्रुथ में देखना, ये मतलब है। तो यहाँ पे बाबा कहते हैं कि तो जितना सेवा में लगाएंगे उतने खजाने बढ़ते जाएंगे। इसलिए अभी जैसे स्व की सेवा का अटेंशन देते हो, ऐसे अपने दुखी आत्माएं अपने भक्तों की मनसा द्वारा किरणें देने की सेवा भी अटेंशन अटेंशन दे के सारे दिन में करो। बहुत चिल्लाते हैं, आपको सुनने में नहीं आता है।
मेजॉरिटी हर घर में कोई ना कोई दुख का कारण है। ऐसे दुखियों को सुख देने वाला कौन? तो बोलो, कौन है? आप ही तो हो ना। तो इस मनसा सेवा को सारे दिन में चेक करो कि कितना समय जैसे स्व के प्रति देते हो, वैसे मनसा सेवा के प्रति कितना समय दिया। रहम दिल हो ना, तो दुखियों पर रहम करो। आपका गीत भी है ना कि ओ माँ बाप दुखियों पर रहम करो। बाप दादा को बहुत आवाज सुनने पड़ते हैं, आप लोगों को कम सुनाई देते हैं, लेकिन अभी सुनो। जब माइंड जो है वो यू नो उसको हमने फ्री छोड़ा हुआ है, देन उसके पास अपने ही रीजंस है टू बी ऑक्यूपाइड, है ना, अपना ही उसका एनालाइजिंग, अपना ही सोच करना, अपना ही कुछ ना कुछ ना, उसमें वो बिजी हो जाता है। एज सून एज सोल जो मास्टर है उसने फ्री छोड़ा हुआ है माइंड को, तो अब जब तो उसको सुनाई नहीं देगा ना, आसपास में समझ नहीं आएगा। अपना उसके पास आइडिया है कि मैं बहुत लविंग हूँ, बहुत केयरिंग हूँ, मैं सबकी बहुत, ना, सबके लिए बहुत काम आते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये मन ही बिजी है, अपने ही ईगो को फीड करने में बिजी है। बट एक्चुअली में इज इट एक्चुअली सेवा कर रहा है आत्माओं की? तो नहीं। तो इसीलिए मन को एक तरीके से फ्री छोड़ा हुआ है, जो वो अपनी ही कहानियों में, अपनी ही स्क्रिप्ट में बहुत ही नए नए आइडियाज क्रिएट कर रहा है। तो मन को फ्री नहीं छोड़ना, यही है कि आत्मा होश में है। सो यू गिव सजेशंस, माइंड को हम सजेशन देते हैं, आत्मा जो है वो सजेशन कि अभी जो है माइंड जो है इसी चीज पे फोकस्ड है, ना, थोड़ी देर के लिए मन जो है इसी चीज पे फोकस्ड है। तो इसमें दो चीजें हैं, जब हम दूसरे कैरेक्टर्स के साथ में हैं तो कीप वन थॉट, ना, कोई भी थॉट हम रख सकते हैं। जब भी, अभी हम फ्राइडे तक की ये बात हो रही है, तो जितनी बार भी हम सामने सामने किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोई आके हमसे बात कर रहा है, हमें किसी से जाके बात करनी है, जो भी चल रहा है, तो उस समय एक थॉट, ना, एनी थॉट कि ये पपेट्स, ये सब पपेट्स हैं, ना, ये सब कार्टून है, दिस इज जस्ट अ कार्टून, कार्टून विथ अ स्क्रिप्ट, कार्टून विथ डायलॉग्स, कार्टून विथ बिल्कुल प्री डेस्टिन्ड सीन, बट पीछे इसके, ना, पीछे इसके रियल सोल है। सो यहाँ पर जब भी हम इंटरेक्शन में है किसी के, तो स्पेशल अटेंशन। और जब हम वी आर बाय आवर सेल्व्स, ना, कोई आसपास में कोई कैरेक्टर्स नहीं है, तो फिर क्या चीज अटेंशन में रखनी है, ना, तो उसका एक दूसरा थॉट। तो एक ही थॉट हो, भले हम 10 मिनट किसी से बात कर रहे हैं, उसमें वो एक ही थॉट को रिपीट करना 10 मिनट के लिए, ना, एक ही थॉट को। तो जैसे जैसे क्या होगा कि माइंड जो है उस थॉट से सैचुरेट होने लगता है, तो वो उसी संकल्प की, जैसे ये एक संकल्प है कि ये सामने कार्टून दिख रहा है, बट कार्टून के पीछे रियल डायमंड है। जब हम इसको रिपीट करेंगे ना, बार बार 10 मिनट के लिए भी, तो माइंड सैचुरेट जब होने लगता है, तो इस संकल्प से भरपूर हो जाने के बाद जो उसके बहुत सारे रस हैं, बहुत सारे जो कलर्स हैं, ना, बहुत सारे जो रंग हैं उसके, वो निकल के आएंगे। तो जब यू आर इन द फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंसेस, जब हम एक थॉट से सैचुरेट कर रहे हैं, तो जैसे ये थॉट जो है कि ये कार्टून शो है, ना, एक बस एक कार्टून है, एक स्क्रिप्ट है, और इसके पीछे, तो यू विल हैव मेनी मेनी एक्सपीरियंसेस कि वो कितनी, ना, सोल सब कितने प्योर हैं, सारी ही आत्माएं, कितना हम ब्रदरहुड है, कितना भाईचारा है सबके बीच में। तो जब हम अलग अलग थॉट्स करते रहेंगे, थॉट्स की क्वालिटी, क्वांटिटी जितनी हम कम करते हैं ना, तो उतना ज्यादा एक्सपीरियंसेस की क्वालिटी बढ़ती है, क्योंकि एक फोकस आ जाता है, हर चीज में एक फोकस आ जाता है। हाँ, पार्ट प्ले करते हुए बैक ऑफ द माइंड ये अभ्यास कंटिन्यूस चलता रहना चाहिए, बार बार विस्मृति हो जाती है। हाँ, तो इसीलिए हम अपने को ये प्रोग्राम देंगे, है ना, हर क्लास में एक प्रोग्राम देंगे, तो हमारा फोकस है इस प्रोग्राम को फॉलो करने पे, ना कि ये देखने में कि बार बार विस्मृति क्यों हो जाती है, ना। विस्मृति इसीलिए हो रही है ना, क्योंकि स्मृति दी नहीं है, माइंड को फ्री रखा है। अभी पिछली मुरली में आई थिंक बाबा ने कितने अच्छे से आंसर किया था
कि अंधेरा आ जाता है, अंधेरा आ जाता है, बस यही सोचते रहते हैं। तो क्यों आता है? क्योंकि लाइट नहीं है। तो इट्स द सेम क्वेश्चन जो पिछली बार आंसर किया था। तो यहाँ पे जब किसी के साथ है तो फिक्स वन थॉट, जब कोई कैरेक्टर के साथ में है तो एक थॉट को फिक्स किया, और जब नहीं है तो एक थॉट फिक्स्ड। जब कोई नहीं है, जब हम अपना कुछ कर रहे हैं ना, ये पार्ट चल रहा है, तब एक थॉट। तो पूरे फ्राइडे तक के लिए जस्ट टू थॉट्स के साथ एक्सपेरिमेंट है, सिर्फ दो संकल्पों के साथ एक्सपेरिमेंट है। हर दिन इसको चेंज नहीं करिएगा ना, हर दिन इसको चेंज नहीं करना है। जो थॉट आपने पिक किया है इंटरेक्शंस के लिए, वही थॉट फ्राइडे तक बार 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 बार, दिन में 10 बार ना, दिन में 100 बार, दिन में 1000 बार, लेकिन वन थॉट ना, नॉट टू कीप चेंजिंग द थॉट्स। और सेम जो इसको ही बाबा ने कहा ना कि हर एक खजाने को यूज करो। तो संकल्प ये खजाने हैं। अगर हम एक ही संकल्प का खजाना पहले पूरा यूज करके देखें ना, फोकस के साथ कई कई दिन के लिए, तो जैसे कहा कि दो ही थॉट्स हों, तो अब अपना आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कौन से थॉट्स यू विल चूज। एक जब लोगों के साथ मिल रहे हैं, संबंध संपर्क में है, और एक जब नहीं मिल रहे हैं। तो सब लोग अपने दो दो थॉट्स लिख सकते हैं, क्योंकि यहीं पे फिर हम अगर वेरीफाई करना है और किसी को नहीं समझ आ रहा है कि क्या थॉट्स, तो उनको भी क्लियर होगा। हम्म, उनको भी आइडिया मिलेगा। तो सब लोग जिसको समझ में आया है वो लिखें। हम्म। हम्म। हाँ, जब दूसरों के साथ हैं तो एक थॉट है कि दे आर अ डॉट, ये एक डॉट है। और जब हम अकेले हैं तो ये थॉट लेंगे कि आई एम बिंदु ना, एक डॉट है। ठीक है, गुड, नाइस। और कोई? जब अकेले हैं ना, तो आई एम अ ट्रैवलर लिविंग पॉइंट ऑफ लाइट, ट्रैवलर है, मुसाफिर है। और जब अम, हम्म, और जब साथ में है तो ऐसे कर सकते हैं कि ड्रामा है, स्क्रिप्टेड है, ये सब ऐसे चल रहा है। ओके। जब दूसरों के साथ है तो पपेट है और इसके पीछे रियल कुछ है ना, पपेट के पीछे रियल में कुछ और है। और जब अकेले हैं तो आई एम अ प्योर बीइंग एंटरिंग इन दिस सीन, आई एम फ्री। वेरी नाइस। जब दूसरों के साथ है तो ये पपेट है, पपेट शो चल रहा है, और इसके पीछे एक रियल एंटिटी है। और जब अकेले बैठे हैं तो ये अभ्यास है कि आई एम फ्री, आत्मा फ्री है। सब सीन्स चल रहे हैं, सीन में हम एंटर हो रहे हैं, आई एम फ्री, इवन दिस इज अ सीन। तो वेरी नाइस। हाँ, अकेले में कि अव्यक्त है, आत्मा अव्यक्त है, और दूसरों के साथ है तो एक्टर है। विथ अदर्स, स्क्रिप्टेड पार्ट के पीछे रियल डायमंड है, हम दोनों एक फैमिली से आए हैं। वेरी नाइस। और अकेले में बाबा के साथ बैठ के ड्रामा देख रही हूँ। बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। जब दूसरों के साथ है तो स्क्रिप्टेड पार्ट के पीछे रियल डायमंड है, और हम दोनों एक फैमिली से हैं। और जब अकेले में है तो मैं और बाबा साथ में बैठ के ड्रामा देख रहे हैं। वेरी नाइस। तो अपना ये जो भी आपने डिसाइड किया है ना, ये जस्ट रिमेम्बर इट, खुद भी एक मेंटली टेक अ नोट ऑफ दिस एंड स्टिक विथ इट। इससे ये भी एक होता है कि मन फिर बोलेगा, मतलब फिर एक आवाज आएगी कि कुछ और करते हैं, आज तो बाबा ने बड़ा अच्छा पुरुषार्थ बताया है, आज तो बड़ा अच्छा आइडिया आया है। तो जो आइडिया आए, जो भी आए, उसको लिख लें ना, उसको बाद में करेंगे। लेकिन अभी जो डिसाइड किया है मन को डिसिप्लिन करने की, मन को बहुत प्यार से ना, क्योंकि जब थोड़ा सा भी डिसिप्लिन करेंगे ना तो इमीडिएट, जैसे बोला है कि मन जो है इस पूरे दुनिया का सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, अगर आप उसके मास्टर हो। मास्टर हो तो बेस्ट फ्रेंड है, और मास्टर नहीं हो तो फिर एनिमी है ना, वर्स्ट एनिमी। तो एक बार मास्टरी का टेस्ट हम करें ना, मास्टरी का टेस्ट करें कि यू फिक्स ऑन टू थॉट्स ओनली। जब सबके साथ हैं तो
भरपूर संतुष्ट आत्मा हूँ, और जब अकेले हैं तो भरपूर संतुष्ट आत्मा हूँ, और जब सबके साथ है तो बिंदु हूँ, ईगो से जीरो हूँ। बहुत अच्छा। हम्म, हाँ, कंटिन्यूटी ऐसी डिसिप्लिन लाएगी ना। तो जस्ट आज से हम शुरू कर रहे हैं, तो दिन ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे के लिए आज का भी दिन है। तो जस्ट ये गिन चुन के 4 4 दिन है टोटल में, है ना। तो पूरे पूरे देखें तो 4 दिन है। तो इसको इसको पूरा अटेंशन से करेंगे, और फिर उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या रिजल्ट्स निकले। तो गुरदीप जी कुछ कह रहे हैं। मैं टाइपिंग में नहीं कर पा रही थी, जी तो जी। बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें मैं भी जब भी अकेले में होती हूँ तो बाबा के साथ ही रहती हूँ, हम्म और जब किसी के साथ होती तो एक परिवार लगता है हम्म। कि एक बाबा परिवार। की एक ही परिवार, हम सारा एक ही परिवार है, हम हम्म सब एक ही। तो हम्म अपना ही बिंदु उनमें भी दिखाई देता है। हम्म। ओम शांति। बहुत अच्छा। थैंक यू गुरदीप जी। तो ये आप ड्रामा में सेंटर पे जा रहे हैं, ड्रामा में मधुबन जा रहे हैं ना, ड्रामा में भट्टी पे जा रहे हैं, कहीं पे क्लास में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, जब बात आ रही है सबके साथ है, तो वो वाला थॉट अपना ना, मन को फ्री नहीं छोड़ना है, एक एक वो वाला थॉट। और जितना हम उस थॉट को रिपीट करते जाएंगे, उसकी नई नई डायमेंशंस खुलेंगी ना। एक संकल्प के इतने डायमेंशंस खुलते जाएंगे, एक्सपीरियंसेस के तौर पे ना, अनुभव के तौर पे। क्योंकि संकल्प सिर्फ एक संकल्प नहीं है, जब हम उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, फोकस के साथ, तो हमारा जो नजरिया है, एक होता है अभी हम बस रिपीट ही कर रहे हैं थॉट को, लेकिन वो बार बार रिपीट करने से क्या होता है कि जो आप बार बार रिपीट करते हैं, तो इंटेलेक्ट जो है वो भी, मतलब एक है कि इंटेलेक्ट अवेकन्ड है ना, इंटेलेक्ट जो है वो नजरिया जो है क्लियर है, और फिर हम उसको थॉट दें माइंड को। और एक है कि माइंड को हम थॉट दे रहे हैं, और वो रिपीट करने की वजह से जो इंटेलेक्ट है, जो बुद्धि है, वो अपनी सीट पर, वो उसका जो नजरिया है कि आसपास क्या चल रहा है, वो क्लियर होगा, वो फर्म होगा, है ना, जिसको कहते हैं स्थायी होगा। तो इसके लिए और भी यहाँ पे बाबा कहते हैं कि बाप दादा को बहुत आवाज सुनने पड़ते हैं, आप लोगों को कम सुनाई देता है, लेकिन अभी सुनो, कहाँ जाएंगे वो, आपके ही तो भाई बहन है ना। तो अपना भी फायदा करो, मन को बिजी रखो, और दुखियों का दुख हरण करो ना, अपना भी फायदा करो। चिल्लाते हैं, दिल चिल्लाती है ना, जो चिल्ला रहे हैं तो दिल चिल्ला रहा है। कितना मतलब दुख है अंदर में, इतना डीप अटैचमेंट्स की वजह से ना, बहुत दुख है। तो बाप दादा तो सुनते हैं, तो बच्चों को याद करते हैं। बाप दादा सुनते हैं, बच्चों को याद करते हैं कि ओ मेरे लाडले बच्चे, सिखे लदे बच्चे, अब रहम दिल धारण करो। अपने ब्राह्मणों में भी एक दो के सहयोगी बनो। हम्म, कैसे सहयोगी बनोगे ना? चाहे कैसा भी संस्कार है, लेकिन आपका काम क्या है? संस्कार से टक्कर खाना, या उनको भी संस्कार के टक्कर से छुड़ाना। जो गरबा का एग्जाम्पल बाबा देते हैं कि कैसे बस सब कुछ सेम है ना, दो लोग अगर आपस में लड़ रहे हैं, तो उनके हाथ में भी दोनों हाथ में डंडी है, और मार रहे हैं एक दूसरे को, है ना। और बस वही डिफरेंस है गरबा में कि आप मार रहे हैं स्टिक से स्टिक, लेकिन एक रिदम है ना, एक सीक्वेंस है। तो वो रिदम की वजह से एक चीज डांस बन जा रहा है, एक चीज म्यूजिक बन जा रही है, और दूसरी चीज शोर बन रहा है, दूसरी चीज केओस लड़ाई बन रही है ना। और डिफरेंस बस यही है कि एक अंदर में एक रिदम है, एक एनर्जी है ना। तो यहाँ पे जो सोल की जो रिदम है, जब हम उससे ऑपरेट करेंगे, तो फिर नेचुरली क्या होगा कि इट्स नॉट, संस्कार संस्कार से टकरा नहीं रहे हैं, व्हाट इट इज क्रिएटिंग, इट इज अ डांस। क्योंकि हम बस यही कि ये पार्ट है, रोल चल रहा है, इट्स ओके, वी मूव ऑन। तो यहाँ पे बाबा कहते हैं कि हमारा क्या काम है, संस्कार से टक्कर खाना, या उनको भी संस्कार के टक्कर से छुड़ाना। आपका भी टाइटल है ना, दुख हरता सुख करता, बाप के साथी हो ना।
तो बाप के साथी क्या संकल्प किया है? बाप के साथी हैं, क्या संकल्प किया है? इस विश्व को दुख अशांति से बदलकर सुख शांति स्थापन करनी है। करनी ही है। हाथ उठाओ, करनी ही है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जितना आप संकल्प को बार बार रिवाइज करते हो, तो वो जो प्रतिज्ञा है वो याद रहती है ना? कोई भी राजा होता है, कोई भी मिनिस्टर होता है, कोई भी आर्मी वाला होता है, पहले पहले उनको एक ओथ कराई जाती है। एंड कभी भी कोई ऑपोजिशन आती है, वो ओथ उनको याद रहती है कि नहीं, मैंने कसम खाई है कि मैं आई विल डू दिस, मैंने कसम खाई है। तो यू हैव टू रिमेम्बर बार बार। तो जब ये जो दो थॉट्स हैं, ये एक कसम की तरह हैं, ये एक प्रतिज्ञा की तरह हैं ना, जो भी है, सब अपने अपने लिए चूज कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि दुख शांति से बदलकर सुख शांति स्थापन करनी ही है। करनी ही है ना। तो हाथ उठाओ कि सिर्फ देखना है कि हो रहा है, लेकिन अभी बदलना है ना। सिर्फ देखना नहीं है, बदलना है। चाहे ब्राह्मण आत्मा हो, देखते नहीं रहो ये कर रहे हैं ना। देखते रहने का मतलब क्या है? कि मन को फ्री छोड़ा हुआ है। एक होता है साक्षी होना, जहां पे मन को फ्री नहीं छोड़ा है, मन बिजी है बाबा के साथ। और एक है कि हमने छोड़ा हुआ है किसी चीज को ना, जिसको हम समझते हैं कि ये डिटैच्ड है। तो वो डिटैच नहीं है, लेकिन वो छोड़ा हुआ है, तो मन फ्री है। और मन जहाँ पे फ्री है, तो क्या हो रहा है कि बस देख रहे हैं, परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली उसमें कई बार फिर अंदर से संकल्पों से उसमें और ही आग भड़का रहे हैं। तो कैसे बाबा कहते हैं कि देखते नहीं रहो, ये कर रहे हैं, लेकिन उनको भी वाणी और मनसा संकल्प द्वारा परिवर्तन करो। करना नहीं चाहिए। बाप दादा सुनता रहता है, बाप दादा तक बात दे दी। जब बात दे दी, तो खुद बाप के डायरेक्शन पर चलो। जिम्मेवार बाप है, उनके साथ मुरब्बी बच्चे निमित्त बने हुए हैं। तो सदा अपने मन को व्यर्थ संकल्पों के बजाय अब दुखी आत्माओं को, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हो या कोई भी है, चाहे ब्राह्मण है या कोई भी है, डिस्टर्ब आत्मा को सहयोग दो, सहयोगी बनो। ड्रामा के रोल अनुसार ऐसे डिफरेंस नहीं कि ये तो ये है तो इनको क्या। बाबा कहते हैं सभी को सहयोग दो, पूरी ही फैमिली है ना। किसी को हम ऐसा नहीं समझेंगे कि हम दान दे रहे हैं, हम ऊपर से कुछ कर रहे हैं। इट इज अ फैमिली, सबको सहयोग देंगे ना। जहां पे भी डिस्टर्ब है तो सहयोग देना। और भी कुछ थॉट्स आए। आई एम पॉइंट, बिल्कुल अलग हूँ, गेस्ट हूँ, बाबा के साथ हूँ, अलोन। कार्टून शो है, फिक्स्ड स्क्रिप्टेड है, इसके पीछे रियल डायमंड है। सोल प्लेइंग पार्ट एज part as father in such influence of mind, crying and cribbing in small, small situations. This influences me before, but now seeing that soul is perfect, ये कैरेक्टर दुखी है, आत्मा सदा खुश है ना। इससे स्टेबिलिटी आ रही है। हाँ, जो आत्मा में जो पार्ट रिकॉर्ड कितनी देर का भरा हुआ है, वो रील बाहर आएगी, चाहे दुख की है चाहे किसी भी चीज की है। दो सॉन्ग्स जो है वो बाहर आएंगे, तो दे आर जस्ट सॉन्ग्स ना। जहां से हम ये ले आते हैं, तो वो सॉन्ग प्ले होके खत्म हो जाता है। बट जहां हम उस सॉन्ग को सोचने लगते हैं, ये क्या, तो वो उसकी ड्यूरेशन बढ़ने लगती है ना। तो यहाँ पर आई थिंक रश्मि बहन है। रश्मि बहन हैंड रेस कर रहे हैं जी। दीदी, जैसे मैं अकेले हूँ तो मैं बोल सकती हूँ मैं शिव शक्ति हूँ, शिव के साथ सदा ही। हम्म। और दूसरा, जब साथ में लोग हैं तो सभी परफेक्ट हैं, वर्दी हैं, ये हम्म। आत्माएं भी। हम्म। हाँ, थैंक बहुत अच्छा। अलका बहन भी शेयर कर रहे हैं जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, मैं शेर तो नहीं बोल रही, पर एक क्वेश्चन पूछना था। जी। दीदी, आप जैसे अभी आप बोल रहे थे कि ड्रिल करने के लिए जो प्रैक्टिस करनी है, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती थी कि अगर मान लो कोई आपके सामने ऐसे पर्सन, आत्मा है। आत्मा तो हमेशा आपने बताया कि बहुत
सुंदर और खूबसूरत होती है, लेकिन एक सीन है जो थोड़ा सा हार्मफुल जैसा हमें लगता है मुझे। तो हम्म अगर वो सामने है तो क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए? हम्म क्योंकि देखिए, मुझे सेव हाँ सेविंग हाँ में भी। हाँ, ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी आई थिंक चैट में भी आया है कि कोई डिस्टर्ब्ड है तो क्या करना चाहिए, हार्मफुल है तो क्या करना चाहिए, है ना। सो बाबा ये बताते हैं कि कोई सो रहा है तो उसको जगाना है। तो अब इसमें हम ये नहीं सोचेंगे कि ये तो लेफ्ट हाथ पे सो रहा है तो इसको कैसे जगाएं, और जो राइट हाथ पे सो रहा है उसको कैसे जगाएं, जो पेट पर सो रहा है उसको कैसे जगाएं। काम है जो सो रहा है उसको जगाना है। तो नॉर्मल इंटरेक्शन में कोई आ रहा है, वो ऐसे सो रहा है तो उसको अलग तरीका होगा जगाने का, है ना। पिछली बार भी ये बताया था कि सेवा क्या करनी है, मनसा सेवा क्या करनी है, ये 10 चीजें नहीं है, अलग अलग चीजें नहीं है ना। हर बार ये पूछेंगे तो एक अलग आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि दिस इज अ वेरी स्ट्रेट थिंग कि कोई सो रहा है उसको जगाना है। अब उसकी सोने की अलग अलग डिग्रीज हैं ना, जिसको हम अलग शब्दों में कह रहे हैं कि कोई अग्रेसिव है, कोई हार्मफुल है, कोई अम, कोई डिस्टर्ब्ड है, कोई डिप्रेस्ड है, अलग अलग स्टेजेस हैं ये। तो बट विल यू थिंक कि अब इसको जगाएं कैसे। आपको यही पता है ना कि आपको जगाना है। सो जो जितना ज्यादा गहरी नींद में सोया हुआ है उसको आपको उतना ज्यादा देखना है उसके पार्ट से अलग। सो इट्स द सेम थिंग। कोई कम सोया हुआ है तो उसको इतना पार्ट से अलग देखना है, वो जल्दी जग जाएगा। कोई को बार बार देखेंगे, कोई को बार बार उसके साथ एक्सपीरियंस में आएंगे, वो अपने स्पीड पे जगेगा क्योंकि वो ज्यादा सोया हुआ है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि वो कितना गहरा सोया हुआ है। लेकिन क्या हमको उससे फर्क पड़ता है कि वो कितना डीपली सो रहा है? नहीं, क्योंकि हम जगाने का काम कर रहे हैं। हमारा काम है जगाने का। तो अब वो हाथ पे है, पैर पे है, पेट पे है, जैसे भी है, सोल को जगाना है, विच मीन्स एक चीज करनी है, उसको उसके रियल फॉर्म में एक्सपीरियंस करना और उसी पर्सपेक्टिव से देखना। क्लियर है ये? इट्स लाइक पुटिंग अ टॉर्च लाइट ऑन स्लीपिंग सोल टू वेक अप। जी, जी अलका बहन। हाँ दीदी, ये बात आपने पहले भी समझाई थी कि हमें होश में लाना है, चाहे कोई किसी भी अवस्था में हो। हम्म क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी है, मुझे भी बाबा और बाकी बच्चों के से होश में आए हैं। पर बस फिर हम्म ये जैसे मैं इंटरेक्शन में आती हूँ, तो कभी कभी बाबा मुरली में बोलते हैं, जैसे अभी रिसेंट में 2 दिन पहले भी बाबा ने मुरली में बोला कि नाराज नहीं होना है और हम्म निर्विघ्न बनना है, संगठन को मतलब एक मिला के रखना है। तो जब मैं हम्म इंटरेक्शन में आती हूँ तो मैं कई बार जैसे अंदर से मैं उनको यही समझती हूँ कि ब्यूटीफुल सोल, उनके हमेशा यही पार्ट नहीं रहता, सीन और पार्ट ये बिल्कुल अलग है। इस तरह से थॉट लेवल पे ये बात होती है। जब इंटरेक्शन में आती हूँ तो मैं अवॉइड करती हूँ सामने जाना या आना। तो फिर मुझे लगता है बाबा बोल रहे हैं नाराज नहीं होना, तो फिर मैं सोचती हूँ कि क्या मैं बाबा की श्रीमत पर नहीं हूँ। ये क्योंकि अगर सीन में देखा जाए तो एक अवॉइडिंग स्टेट है, और मन में ये संकल्प देने की कोशिश करती हूँ अपने आप को, किसी को नहीं, हम्म अपने आप को। और ये मुझे फील होता है, ये मैं मानती हूँ फैक्ट है कि बाबा के सारे बच्चे बिल्कुल उतने ही प्योर है, हर एक बच्चा उतना ही इनोसेंट है। मैं किसी को ये कहूँ एक ज्यादा एक कम नहीं, मेरे लिए मुझे ये है सब, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यही है, फैक्ट यही है कि हम सब एक बराबर ही प्योर और इनोसेंट हैं, तो वो भी उन्हीं में शामिल होते हैं। पर जब हम्म इंटरेक्शन की बात आती है तो जो अवॉइडेंस करती हूँ तो उससे मुझे गिल्ट, फिर अजीब सा लगता है कि क्या मैं नाराजगी शो कर रही हूँ, जो मैं बाबा की श्रीमत है उसको मान नहीं रही हूँ या समझ नहीं रही हूँ। वो एक प्रेशर सा कभी फील होता है, बस यही था दीदी। हम्म हम्म। देखिए, जब बाबा, जब इस शिव बाबा इस धरती पर आए, इस ड्रामा में आए, तो उन्होंने उनका पार्ट था, पार्ट है सभी को लाइट में लाना।
तो उस लाइट में लाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया है वो देखते हैं। क्योंकि वट एवर बाबा हैज डन दैट इज द राइट वे। तो बाबा मुसाफिर यहाँ आया, सब सो रहे हैं, सब सोती हुई आत्माओं को जगाने का काम शुरू किया। कैसे शुरू किया? एक हट्टी बनाई, एक अलग स्थान बनाया, उस पे कोई कहाँ से आ रहा है, कोई फैमिली से आ रहा है, कोई सिंगल है, कोई कैसा है, उन सबको एक साथ रखा ना। कहा कि जो घर से कर सकते हैं वो घर से करो, लेकिन अगर कोई यहाँ आके कर रहा है तो उनको उसी आइसोलेशन में रखा। कितनी सारी स्टोरीज हैं कि जब वो वॉर हो रहा था इंडिया पाकिस्तान, सो उनको उनके ऊपर कोई चीज नहीं आई, देवर इन कंप्लीट आइसोलेशन। क्यों नहीं बाबा ने ऐसे किया कि नहीं, ये ब्रह्मा भी अपनी फैमिली के साथ ऐसे रहेगा, मम्मा अपने घर पे रहेंगी, दादी यहाँ अपने घर पे रहेंगी, और वहां से बस दिन में एक बार आना, मुरली सुनना और चले जाना, है ना। तो नहीं, एक अलग स्पेस बनाई, एक अलग इन्वायरमेंट में रखा, सालों साल रखा। 14 ईयर्स कम नहीं होते हैं, दिन और रात, 14 साल एक अलग इन्वायरमेंट में रखा। क्यों रखा? अब हम कहेंगे बाबा ने तो सबसे किनारा करा दिया, ऐसा कहेंगे बाबा ने सबसे, ये तो नाराज हो गए सब लोग। तो किस कैसे हुआ ये सब? बिकॉज जब इतने अनकॉन्शियस हैं, जब अभी सोल खुद इतनी अनकॉन्शियस है और उसका अपनी ही कोई अवेकनिंग नहीं है, और ऐसे में जो दूसरा ट्रिपल डिग्री पे सो रहा है, और आप सोचो कि आप, ये थोड़ा सा सोया हुआ है, वो ज्यादा सोया हुआ है, अल्टीमेटली दोनों सोए हुए हैं। तो होल एंड सोल पर्पस पहले बाबा ने बनाया कि जो सोया हुआ है उसको मैं जगाऊं। उस टाइम ये कंसर्न नहीं किया कि तुम आधे जग के निकल जाओ सेवा पे, आधे जग के ये कर लो। अभी ये हो रहा है, अभी ऐसा हो रहा है कि जागृति कुछ नहीं है, लेकिन सारे काम हो रहे हैं, सेवा वाले सब कुछ हो रहा है, लेकिन सोल इज एब्सोल्युटली स्लीपिंग। बट बाबाज वे इज, पहले उन्होंने सोल को आइसोलेशन में पूरा का पूरा जागृत किया, फिर उनको रिलीज किया कि नाउ यू गो इनटू द वर्ल्ड, नाउ यू गो, अब जाके सेवा करो, अब जाओ बाहर, और जो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है उसको चालू रखो। लेकिन पहले एक ऐसी फाउंडेशन बनाई न्यारेपन की कि आप सिर्फ अपने पे फोकस करो। तो अभी अपने को जगाने का इतना काम हुआ नहीं है, और पहले हम चल पड़े हैं, अभी इसको भी जगा दें, उसको भी जगा दें, तो ऐसे कभी भी नहीं होगा। जो अभी हम खुद ही जगे नहीं है, वी नो आवर लेवल ऑफ अवेकनिंग। कितना पूरे दिन में, 24 आवर्स में, कितनी कितने सेकंड्स के लिए ये याद रहता है कि ये ड्रामा है, कितने सेकंड्स के लिए ये रहता है कि ये कंप्लीट स्टोरी चल रही है, नथिंग न्यू, कुछ भी इसमें नया नहीं है, कितने सेकंड्स। वो है अवेकनिंग का परसेंटेज, वो है आंख खुलने का परसेंटेज। अब ऐसे को, ऐसा जो है कोई पॉइंट उठा रहा है मुरली से, तुम्हें उसको जगाना है, इसको जगाना है ना, सो दैट कैन नॉट हैपन। पहले खुद लाइट में आना है। इसीलिए जैसे कहा कि अटेंशन इस चीज पे रखना है कि यू योर सेल्फ आर इन लाइट, पहले ये काम करिए, वो बात, वो चीज बाद में देखी जाएगी। उसको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, वो जो इमोशंस है ना, ये अभी 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 जो लेवल है, ये थॉट्स माया के हैं ना। क्योंकि जब कंप्लीट अवेकनिंग नहीं है तो माया का काम है डिस्ट्रैक्ट करना, कि तो आप तो, अभी तो आप अवॉइड कर रहे हो, अभी तो आप ये कर रहे हो, अभी तो आप संतुष्ट नहीं हो, अभी तो आप नाराज हो रहे हो, ये सब चीजों में उलझाना ये माया का काम है। तो अभी दिस इज नॉट बाबा बाबाज थॉट्स, ये दिस इज नॉट बाबाज थॉट्स। अभी ये जस्ट आंख खुली है, और माया को बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि ये ग्राहक मेरा चला ना जाए, तो वो इस तरीके से आ रहा है। और जब ये चीज आ जाएगी, जितना अपनी जागृति पे अटेंशन है, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे ये सबसे डील करना है। लेकिन वो बहुत बाद का स्टेप है, वो बहुत ही सेकेंडरी स्टेप है। तो अगर आप, इफ यू डोंट फोकस ऑन योर अवेकनिंग, तो आप रह सकते हैं उनकी कंपनी में, और उनकी कंपनी में रह के अगर आप पूरा जग पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, यू कैन डू इट। बट अगर आपको लगता है कि थोड़ा भी इंटरेक्ट करके, थोड़ा भी कुछ करके, मेरे अंदर का ईगो फिर ट्रिगर हो जाता है, मेरे अंदर का रावण पूरा खड़ा हो जाता है, तो देन ना उधर सेवा हो रही है, ना इधर सेवा हो रही है, ना उधर कोई फायदा हो रहा है, ना इधर कोई फायदा हो रहा है।
बाहर से दिखेगा कि कोई हम वो नहीं कर रहे हैं, किनारा नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बाबा की श्रीमत पे चल रहे हैं, बट श्रीमत क्या है ना? श्रीमत क्या है? श्रीमत ये नहीं है कि बाहर से मिठाइयाँ साथ में रख के उस पे चीटी पड़े, ये श्रीमत नहीं है। श्रीमत है कि आप आत्मा को अब घर जाना है और आप रेडी हो जाओ। सो इसीलिए ये दिस इज अ वेरी स्टेज जिसमें दिस इज नॉट टू बी वरीड अबाउट, इस पे वरी करने की जरूरत नहीं है। और जितना हम अपनी अवेकनिंग पे ध्यान देंगे, तो वास्तव में अगर कोई इरिटेशन और जो नाराजगी, जो बहुत पैटर्न्स हैं, वो मेल्ट होंगे। वही साइन है एक्चुअली। हम जितना अपने पे ध्यान देते हैं, जितना हम आत्मा की जागृति पे, उतना ज्यादा हम मिलनसार होने लगते हैं। और वो मिलनसार सिर्फ ड्रामा के लेवल पे नहीं है कि साथ में बैठ लिए, साथ में बातें कर ली। एनर्जी से रहेगा कि ये सब मेरे हैं ना, और वो एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी। तो अगर 10 दिन में एक बार मिलेंगे, वो एक इंटरेक्शन उस आत्मा को याद रहेगा ना, और अच्छी फीलिंग के साथ याद रहेगा। सो जो प्रैक्टिस है, जो आज का प्रोग्राम है, प्लीज उस पर फोकस करें ना। जो आज का प्रोग्राम है, अभी इसको कंप्लीटली अपना सारा अटेंशन दे के देखें। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया है कि डज इट मीन कि ड्रामा के ये सब सीन हमको हेल्प करने के लिए ही हैं? तो बिल्कुल, अभी जो भी सीन आ रहा है वो हम, इसीलिए हमने कहा कि अभी, इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये मत समझो कि मैं कुछ बाबा के यज्ञ में दे रहा हूँ, मैंने करी सेवा, ये वो। नो, कंप्लीटली मेरी ही सेवा हो रही है हर सीन में, जिसमें हम किसी को, हमें लग रहा है कि हम किसी को जगा भी रहे हैं, मेरी ही जागृति हो रही है। सो नेवर थिंक कि हम बाबा के लिए कुछ कर रहे हैं, हम सेवा के लिए कुछ कर रहे हैं। नेवर, डोंट थिंक दैट, क्योंकि हर चीज मुझे ही जगने में मदद कर रही है। और अगर हम पूरे जगे हुए होंगे तो हमें ये पुरुषार्थ की बातें करनी नहीं पड़ेंगी, बिकॉज यू आर अवेकन्ड। सो यू, दिस इज आवर फोकस। और वो करते वक्त हमको ये नहीं है कि मेरी, देखो मैंने इनको इतनी देर इसमें देखा इसलिए इनका मूड अच्छा हो गया। नहीं, ये आए और इन्होंने मुझे ही हेल्प करी ना। हम्म। हाँ नेहा बहन, आप लास्ट ले लेते हैं। जी दीदी, जी। सो इज इट ओके टू से, इट इज ओके टू से नो? कभी कभी कोई सेवा सेंटर से मिलती है, इज इट ओके टू से नो समटाइम्स, बिकॉज समटाइम्स यू आर फीलिंग कि नहीं, अभी आप कई बारी ड्रामा में नहीं, प्रैक्टिस करते करते भी उलझ जाते हो अगर बहुत अटेंशन नहीं दिया हुआ है, एंड यू आर रियलाइजिंग इट कि नो, आई नीड टू फर्स्ट क्योर माई सेल्फ, एंड तभी आपको उसी स्थिति में कहीं कोई सेवा आ जाती है कि आप चाहिए ये करके आइए, या यहाँ कोई क्लास करिए, या यही वट एवर इट इज। तो क्या कई बार ये थॉट आती है कि क्या मैं यहाँ पे ना बोल सकती हूँ, बिकॉज अभी तो मैं खुद ही इतना अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। हम्म। um, हाँ, लास्ट लाइन जो मैंने जहाँ तक सुना है कि खुद ही अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, दैट वाज द लास्ट लाइन जहाँ कट हुआ है ऑडियो। सी सेवा, you know, without going into details, seva means I am in a state of giving. कोई भी सेवा करके अगर हमको ऐसा लगता है कि ये सेवा कर लेंगे मेरी स्थिति अच्छी हो जाएगी, ये जाके ये कर लेंगे तो मेरा बेटर हो जाएगा, तो ये सेवा नहीं है ना। सबसे पहले तो हम ही पूरा पूरा ले रहे हैं। और हम क्या ले रहे हैं? सोल नहीं ले रही है, अंदर में बहुत सारा ईगो जो है वो ले रहा है। तो जो कहा कि सेवा करना, आई थिंक समथिंग लाइक दैट इज द क्वेश्चन। सेवा करना, उसमें ना या हाँ, जो भी, अम, हम हमारे हमको जगाने के लिए हम ये पर्सपेक्टिव अपना रखते हैं कि आत्मा की जागृति के लिए चीजें आ रही हैं, हर तरीके के सीन्स आ रहे हैं मुझ आत्मा को जगाने के लिए। एंड एक तरफ से देखा जाए तो वी विल से कि चूज योर बैटल ग्राउंड। तो यहाँ पे भी डिफिकल्टी हो सकती है, यहाँ पे भी चैलेंजेस हैं, घर पे भी कुछ अगर करेंगे तो वहां पे भी चैलेंज है, सेंटर पे रहने लगे तो भी चैलेंजेस हैं।
सेंटर पे नहीं रह रहे हैं, जा रहे हैं, तब भी चैलेंज है, ऑफिस जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, तब भी कोई ना कोई चैलेंज है। तो चूज योर चैलेंजेस, चूज योर बैटल ग्राउंड। सो उससे क्या यस बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इट इज अप टू यू। मगर वी ऑल हैव द चॉइस कि हर हर स्टेप पे चैलेंजेस आते हैं, हर स्टेप पे मुश्किलें होती हैं, क्योंकि यहाँ पे ईगो है, इसीलिए मुश्किल पता चलती है, इसीलिए डिफिकल्ट लगता है। तो हमारे पास चॉइस है टू चूज आवर बैटल ग्राउंड, कि कहाँ रह के, किनके साथ, कैसे इन्वायरमेंट में रह के मुझे अपने अंदर का ईगो खत्म करना है। तो वो चैलेंज है। उसके लिए किस चीज को हाँ बोलना है, नहीं बोलना है, दैट इज यू कैन मेक द कॉल। बट कहीं पे अभी इसको हाँ बोल देंगे, वहां पे भी चैलेंजेस आएंगे। किसको आएंगे? ईगो को ही आएगा, इसको खत्म करना पड़ेगा। इसको नहीं बोल देंगे, कहीं और कुछ और चैलेंजेस आएंगे जिसमें नहीं का ऑप्शन नहीं है, तो वो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर ईगो सफोकेट होगा। तो अल्टीमेटली सारी प्रॉब्लम किसकी वजह से है? ईगो की वजह से है। तो उसको कहाँ खत्म करना है, आप चूज कर सकते हैं। किस एनवायरनमेंट में ईगो को खत्म करना है, यू कैन चूज। वो चॉइस सबके पास है, लेकिन खत्म जरूर करना है। वो चॉइस नहीं है कि खत्म करें नहीं करें, है ना, उसकी चॉइस नहीं है। लेकिन कहाँ खत्म करना है, किन के साथ रह के, कैसे एनवायरनमेंट में, ना, वो है चॉइस सबके पास। सो अल्टीमेटली दैट इज द सेवा, ना, ईगो को खत्म करना, दैट इज द सेवा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर है ना सभी को? ये जो प्रयोग है जो हम फ्राइडे तक ले रहे हैं, ना, क्लियर है? इसको हम प्रैक्टिस करेंगे अटेंशन के साथ। अपने जो 2 थॉट्स हैं उसको याद रख लें, ना, और ध्यान इसका रखेंगे। तो चलिए, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओम शांति।